बैंक में खाता आप खोलते हैं, पैसा भी आप अपना जमा कराते हैं। बैंक उसी पैसे को लोन के तौर पर बांटकर ब्याज से कमाई करते हैं और जब कभी जरूरत पड़ने पर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं और मिनिमम बैलेंस की शर्त को पूरा करने से चूक जाते हैं तो बैंक आपसे 300 से 600 रुपए तक का जुर्माना भी वसूल लेता है। इस तरह मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों की ये लूट जारी है। इसमें सरकारी बैंक पीएनबी ने तो 1538 करोड़ रुपए की वसूली करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में बैंकों की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि बैंकों ने बीते 5 सालों में सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के चलते अपने ग्राहकों से करोड़ों रुपए की वसूली की है। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कुछ साल पहले काफी नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते इस तरह के चार्जेस वसूलने बंद कर दिए थे। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी की बात की जाए तो उसने बीते 5 सालों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर ग्राहकों से 1538 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि इंडियन बैंक ने 1466 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1251 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक ने 1158 करोड़ रुपए की वसूली की। देश के अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों से खाते में एक निश्चित राशि रखने की उम्मीद रखते हैं। इसी को मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं होने पर बैंक लोगों से पेनल्टी वसूलती है। हालांकि बैंक खाते में आपको हमेशा मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है, बल्कि आपको पूरे महीने में औसतन एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है। इसे एवरेज मंथली मिनिमम बैलेंस कहा जाता है। कई बैंक इसे अपने ग्राहकों से तिमाही आधार पर भी मेंटेन रखने की उम्मीद रखते हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर सरकारी बैंकों में जहां आपको 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ये चार्जेस 400 से 600 रुपए तक हो सकते हैं। बैंक आपसे लोन और अकाउंट ओपनिंग के वक्त डॉक्यूमेंटेशन चार्ज की वसूली भी करते हैं। अगर आप बैंक से अपने स्टेटमेंट की नकल या कोई कॉपी मांगते हैं तब भी आपको शुल्क देना होता है। किसी तरह के पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो तब आपको बैंक को जुर्माना देना होता है। कई बार ओवरड्राफ्ट लिमिट से अधिक पैसा निकालने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।